हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द ऑप्टिक्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। और मैं आदित्य कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज इस मैथ की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं उस मैथ की सीरीज में जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के सारे क्वेश्चंस को किस तरीके से आप हल कर पाएंगे और बिल्कुल आसान तरीकों से आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को हल करना है, कम समय में जल्दी क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। आज हम इन सारी बातों पर आप लोग सभी बातों को आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं द्विघात समीकरण के बारे में कि इसकी बेसिक जानकारियां क्या हैं। आपको किस किस चीज के बारे में जानना है एग्जाम के लिए। मेनली फोकस अभी हमारा पूरा फोकस है कि आपका एग्जाम कैसे निकलवाया जाए। 10th क्लास के बेस्ट पे सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे हम लोग और अच्छी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग द्विघात समीकरण जिसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि द्विघात समीकरण कहते किसको हैं। तो द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जो दोस्तों जो x के दूसरे घात के रूप में लिखा जाता है। मतलब क्या हुआ, द्विघात समीकरण में अधिकतम घात की बात करें तो दो होती हैं। बात समझ गए आप लोग? ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है। अभी हम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस को आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे होता है वैसे वैसे हम थ्योरी को कंप्लीट करा रहे हैं लगातार। आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए, आपका सारा क्वेश्चंस ऑटोमेटिक आप हल कर पाएंगे अच्छी तरीके से। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। आपका आंसर क्या आना चाहिए? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, जहां a b और c सभी तो रियल नंबर होते हैं और a नॉट इक्वल टू होना चाहिए बराबर, a नॉट इक्वल टू 0 के बराबर में होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो अच्छी तरीके से? जहां a नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। इसके दो क्वेश्चन सबसे पहले बनते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल में कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल से संबंधित प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे। 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आपके दो क्वेश्चन मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मूलों का योग का मतलब दो मूल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके दो मूल होते हैं। पहले मूल को हम लोग बोलते हैं अल्फा और दूसरे मूल को बोलते हैं बीटा। किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नोट पॉइंट पे आप नोट भी कर सकते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। किसी द्विघात समीकरण के दो ही मूल होते हैं, याद रखना, दो मूल होते हैं। और दो मूल को क्या कहते हैं हम लोग? अल्फा एवं बीटा। क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे आप लोगों को? आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, द्विघात समीकरण के कितने मूल? दो मूल। कौन कौन से? एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो इसके रिलेशन के बारे में पूछता है आपसे जरूर कुछ सवाल कि मूलों का योग क्या होता है। तो मूलों का योग का मतलब हो गया अल्फा, योग मतलब जोड़, बीटा होता है दूसरा मूल। तो अल्फा देखते हैं हम लोग कि आप अभी हमने आपको समझाया अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल की यदि बात करता है तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी बाई ए। आगे देखेंगे दोस्तों, आप लोगों को आगे उसके मूल निकालने के कुछ फॉर्मूले आते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि द्विघाती समीकरण का चैप्टर है भाई, द्विघाती सूत्र के द्वारा मूलों को निकालें, या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि मूलों की प्रकृति की जांच करें। दो प्रकार के सवाल यहां से आते हैं दोस्तों। 2 नंबर के अगर सवाल में पूछता है तो क्वेश्चन पूछेगा द्विघाती सूत्र द्वारा निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करें। तो अभी सारी चीजों का क्वेश्चन, सारे पॉइंट्स के क्वेश्चंस के साथ में हम लोग चलने वाले हैं। पहले आपको ये थ्योरी को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। आप लोग देखेंगे अब मूल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो मूल निकालने का फॉर्मूला होता है द्विघाती सूत्र। क्या होता है? द्विघाती सूत्र होता है जो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला आपका द्विघाती सूत्र का है, और ये द्विघाती सूत्र भी एग्जाम में पूछा गया है। वीवीआई पॉइंट के हिसाब से इसको देखा जाता है एग्जाम में। ये सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि द्विघाती सूत्र का किसे कहते हैं या द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आगे देखिएगा, जहां बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जहां बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग विवेचक या विविक्तर कहते हैं। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या कहेंगे? विवेचक या विविक्तर कहेंगे। तो विवेचक या विविक्तर कहते हैं, इसे सूचित करते हैं हम लोग डी के द्वारा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से द्विघात समीकरण का या द्विघात समीकरण का विवेचक का फॉर्मूला क्या है? विवेचक का सूत्र निम्न में से क्या है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग बी बराबर बोलेंगे। बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विवेचक या विविक्तर का फॉर्मूला है।
जैसे अभी अपने क्वेश्चन पे आपको लेके चलेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, डी द्वारा सूचित किया जाता है किसको, विवेचक या विविक्तर को। फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आगे देखिएगा, इसके बाद नोट में आप लोग ध्यान रखिएगा कि द्विघात समीकरण का मूल कितने होते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, द्विघात समीकरण के केवल 2 ही मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, एक को कहते हैं अल्फा और दूसरे को क्या कहते हैं, बीटा। 2 मूल होते हैं, दोनों मूल को, एक को अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, अल्फा एवं बीटा किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। अल्फा चलता है प्लस के साथ, बीटा चलता है माइनस के साथ। द्विघाती सूत्र में देखिएगा प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन चल रहा है, देख रहे हैं आप लोग अच्छी तरीके से। तो प्लस का मान जो लेता है अल्फा ले लेता है, और ये जो माइनस का मान होता है ये बीटा लेता है, ठीक है। और आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूलों की प्रकृति की जांच करें, या फिर मूलों की प्रकृति बताएं कि कौन से समीकरण का मूल कैसा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो मूलों की प्रकृतियों की जांच के लिए 3 केसेस आपको पढ़ाए जाएंगे। 3 केस आपको मतलब 3 केस लगते हैं, और तीनों केस के बारे में आप लोग जान लीजिए। सबसे पहला सेट बनता है आपका, सबसे पहला पॉइंट बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से बड़ा हो। फिर से एक बार सुन लीजिए दोस्तों, जब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है या 0 धनात्मक मान आता है, तो इसके मूल जो होते हैं वास्तविक एवं असमान होते हैं। और ये डायरेक्ट पेपर में आ जाएगा कि जब d का मान 0 से बड़ा हो, जब d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल कैसे होंगे। तो जब d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। सेकंड क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार पेपर में पूछा गया सवाल है ये, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात d का मान, इसको हम लोग तो d कहेंगे भाई, जहां आएगा जहां इसको हम लोग d ही कहेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका फॉर्मूला है, d का ही फॉर्मूला है। तो d का मान यदि 0 के बराबर में आता है तब मूल कैसे होते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, वास्तविक एवं समान होंगे। क्या होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, d बराबर यदि 0 आता है किसी भी समीकरण के लिए, d बराबर अगर 0 दे दे मान, तो मूल वास्तविक तो आएंगे ही, लेकिन वो दोनों मूल आपस में क्या होंगे, समान होंगे। अल्फा का मान भी और बीटा का मान भी बराबर आएगा। आगे देखिएगा, तीसरा केस जो बनता है हमारे पास कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर छोटा हो 0 से, छोटा हो गया 0 से भाई, तो छोटा होने का मतलब ऋणात्मक माना गया। कैसा माना गया, ऋणात्मक माना गया। तो जब ही d का मान अगर ऋणात्मक आता है, तो d का मान ऋणात्मक आते ही आप समझ जाइएगा कि ये वास्तविक मान तो कभी हो ही नहीं सकता, ये काल्पनिक में चला जाएगा। यानी माइनस में मान जो आते हैं वो काल्पनिक होते हैं और ये हो जाएंगे अवास्तविक, ये इसका मूल आएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे दोस्तों। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं सारी चीजों को, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले आपको समझना है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। सेकंड पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, जहां a नॉट इक्वल टू 0 है। द्विघात समीकरण के हमेशा 2 ही मूल होते हैं, एक को कहते हैं अल्फा, दूसरे को कहते हैं बीटा। आगे सेट में 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मूलों का योगफल क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो माइनस बी बाई ए लगाएंगे। अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल निकालने का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सी बाई ए लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल निकालने के फॉर्मूले को अगर बात करें तो मूल निकालने का द्विघात समीकरण के लिए सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र, जिसको हम लोग कहते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक या विविक्तर कहते हैं, इससे d द्वारा सूचित करते हैं। आगे देखेंगे, द्विघात समीकरण के 2 मूल अल्फा एवं बीटा होते हैं। और मूलों की प्रकृति की जांच के लिए 3 केसेस आपको पढ़ना अच्छी तरीके से। तीनों केस के बारे में आप जान लीजिए। जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं। जब d बराबर 0 आ जाए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमेशा 0 के बराबर है, तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन समान आएंगे। और केस 3 में आप देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि d का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac को भी हमने आपको समझाया था कि d कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, d। अगर d छोटा है 0 से, यदि d का मान ऋणात्मक में आता है तो इसका मूल अवास्तविक एवं काल्पनिक या फिर उसको असमान बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपके पूरी चीजें क्लियर हो गई। तो आइए देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस को, इसके बाद ये चैप्टर आपके कंप्लीट होंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमने क्वेश्चंस को, किस तरीके से क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं आपसे। सबसे पहला सवाल, 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5 बराबर 0 का विविक्तर निकालें। अभी आपको समझ में आ गया होगा, विविक्तर को क्या कहते हैं, d, विवेचक को भी क्या कहते हैं, d। इसमें भी वही क्वेश्चन का मान निकालना है, का विवेचक या विविक्तर निकालना है आपको, का विवेचक निकाले। तो दोस्तों ये आपके पास 3 क्वेश्चंस हमने लिया हुआ है, जो विविक्तर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और अब विवेचक को हम लोग क्या बताया अभी हमने आपको, d कहते हैं। तो d बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट, क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
द्विघात समीकरण में पहला मान एक्स स्क्वायर के पहले वाला को ए कहते हैं, एक्स के पहले वाले को बी कहते हैं और इसको कहते हैं सी। आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा दोस्तों, किसको ए कहते हैं, किसको बी कहते हैं, किसको सी कहते हैं। एक्स स्क्वायर के पहले वाले मानों को हम लोग ए कहते हैं, एक्स के पहले वाले मान को बी कहते हैं और सी होती है अचर संख्याएं, जो हमने अभी आपको लिख के यहाँ पे दिखा दिया। बी के जगह बताइए दोस्तों कितना है -8, तो क्या -8 का स्क्वायर कर लेते हैं, -4, ए का मान कितना हो गया 4, सी का मान कितना हो गया -5। बाकी आपको यहाँ पे हल करना है क्वेश्चंस को। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस देखेंगे 4 चौके का 16, 16 बचे कितना हो जाएगा 80, और माइनस का कॉम्बिनेशन तो क्या हो जाएगा ये प्लस में 80, अर्थात हमारा मान कितना आ जाएगा 4 और 814, अर्थात हमारा मान कितना आया 144, जो हमारा विवेक तर्क आएगा। तो दोस्तों आराम से इस क्वेश्चन के आंसर को आप कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके 100% एक क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। विवेचक दूसरे का भी पूछा है, डी का मान, फिर से वापस एक बार फॉर्मूला लगा दीजिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें बी का मान कितना है +4, तो +4 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए का मान कितना है कुछ नहीं है तो 1 छिपा होता है दोस्तों, तो 1 हो गया, सी की जगह पे भी 1 है, तो कितना हो जाएगा 16 - 4, यानी कितना हो जाएगा ये दोस्तों, आपका आंसर कितना आ जाएगा 12। कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। इसको देखेंगे एक बार के लिए, इसका भी विवेचक ही निकालना है, तो डी का मान निकालना है, तो बी स्क्वायर माइनस क्या लगा देंगे 4ac। अभी बताए थे एक्स स्क्वायर के पहले को ए कहते हैं, एक्स के पहले को बी कहते हैं और सी होता है अचर संख्या है, ठीक है। तो अब बताइए इसमें बी का मान कितना है, तो -2√2, चिन्ह के साथ में बोलेंगे दोस्तों, ध्यान रखना, याद रखना, इसको चिन्ह के साथ में ही बोलना होगा। तो -2√2 का होल स्क्वायर, -4, ए का मान हो जाएगा √3 और सी का मान हो जाएगा -2√3। आप हल करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान रखिएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, माइनस करेंगे 4 √3, या माइनस माइनस का कॉम्बिनेशन प्लस में बदल जाएगा दोस्तों। √3 में गुणा करेंगे, 2 √3 में से एगो 3 बाहर निकल जाएगा, तो 3 एगो बाहर आ जाएगा, 2 एगो पहले से बाहर, एगो 4 बाहर पहले से, तो कितना हो जाएगा 8 + 8 3 का 24, तो 24 और 8 कितना हो गया दोस्तों, आपका आंसर जो आएगा कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों विवेचक या विविक्तर्स निकालने के तरीके आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तो आइए चलते हैं, अब हम लोग कुछ दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, टाइप नंबर 2 का ये क्वेश्चन होगा आपका। ये टाइप 2 का सवाल है। टाइप 2 में सवाल कुछ इस तरीके के आते हैं, मूलों की प्रकृति बताएं। मूलों की प्रकृति के लिए आपको बताया अभी हमने 3 केस होते हैं, 3 केसेस में से कोई ना कोई एक केस बनेगा और वही उसके मान होंगे। कैसे निकालते हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए डी का मान निकालना होगा, और डी के मान पे ही मूल की प्रकृति डिपेंड करती है दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग, डी के मान पर ही डिपेंड करेगी मूलों की प्रकृति। तो आइए देखते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगा देंगे। बी के जगह पे कितना रखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर, -4, ए की जगह पे कितना हो जाएगा 1, कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो दोस्तों 1 छिपा होता है, ध्यान रखना। सी की जगह पे कितना है हमारे पास 4, नहीं समझ में आए फिर से एक बार बता देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर के पहले ए होता है, एक्स के पहले बी होता है और सी होता है अचर संख्याएं। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, जिसमें इसका मान कितना आ जाएगा 4 चौका 16 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 चौका 16 हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों ये डी का मान निकल रहा है यहाँ पे, तो बताइए डी बराबर क्या आ गया, 16 में से 16 गया तो 0 आ गया। तो डी का मान जब 0 होता है तो मूल कैसे आते हैं, तो अभी हमने पढ़ाया सेकंड केस में, आप लोग ध्यान से समझे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि डी का मान यदि 0 है, डी यदि 0 के बराबर आए या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए तो मूल की प्रकृति क्या होती है, मूल वास्तविक हो जाते हैं और वास्तविक के साथ वे समान होते हैं। तो मूल इसका कैसा होगा दोस्तों, वास्तविक एवं समान होगा। मूल के बारे में क्या बात करेंगे हम लोग, वास्तविक एवं कैसा होगा दोस्तों, समान होगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेम टू सेम उसी बेस पे है, इसकी भी मूल की प्रकृति आपको ज्ञात करनी है। तो फिर से वापस फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर के पहले तो ए होता है, एक्स के पहले बी है, अगर इसके पहले कोई गुणांक नहीं हो तो मान लीजिएगा 1 है, यदि इसके पहले कोई गुणांक ना हो तो कितना मानेंगे 1 मानेंगे, और ये सी जो है आपके पास अचर संख्या है, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। तो डी बराबर क्या लगा देंगे फिर से वापस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के जगह पे कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, -4, ए के जगह पे कितना है 3, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आएगा -4, सी के जगह पे क्या आ जाएगा -4। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 × 12 12 कितना हो जाएगा 48, अर्थात यहाँ पे आएगा हमारे पास 49। तो बताइए डी का मान क्या 0 से बड़ा है कि छोटा है, डी बराबर 49 आया। क्या डी का मान 0 से बड़ा है या छोटा है, आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से, डी का मान 0 से बड़ा है। तो जब डी का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल क्या होते हैं,
मूल तो वास्तविक होते हैं लेकिन क्या हो जाते हैं, असमान होते हैं। तो मूल वास्तविक एवं क्या आ जाएंगे, असमान आ जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग। डी का मान 49 है, तो 0 से बड़ा है कि छोटा है बताओ, 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो 0 से बड़ा है, तो 49 हमेशा 0 से बड़ा होता है। इसी के चलते 0 से बड़ा होने के कारण यहाँ पे इससे फर्स्ट वाला केस का मान यहाँ पे आया, अर्थात मूल वास्तविक एवं क्या हो जाएंगे, असमान हो जाएंगे। दोस्तों आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, वही क्वेश्चन वापस रिपीट एक बार फिर से समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से वापस लगा लीजिए, एक्स स्क्वायर के पहले ए होता है, एक्स के पहले बी है, और इसके बाद क्या आता है, सी आता है। फिर से वापस एक बार फॉर्मूला लगा दीजिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें आपको बी के जगह पे 5 मिल जाएगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे 2, सी का मान कितना है 5, बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस देखिएगा 4 दूनी 8 5 40 हो गया, तो 40 25 में से 40 गया तो -15 आ गया मानना दोस्तों। और जब ही -15 मान आया तो डी का मान 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। डी का मान 0 से छोटा होने का मतलब क्या है कि डी का मान जब ही 0 से मान छोटा आएगा, देखिए माइनस में मान चला गया है, अर्थात मान तो ऋणात्मक आएगा इसका, और ऋणात्मक को हम लोग बोलते हैं अवास्तविक एवं भिन्न। अवास्तविक एवं इसके मूल क्या हो जाएंगे, अवास्तविक एवं भिन्न आएंगे। इसके मूल अवास्तविक एवं क्या होंगे, भिन्न होंगे। दोस्तों तो आशा करता हूं दोस्तों ये तीनों प्रकार के सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे। और अब हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, बाकी के सवाल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।